ओम शांति। आज सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। फिर बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर के रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना है। फिर बाबा कहते, बच्चे सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। लास्ट में बाबा कहते, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ, जो भगवान से मिलन मना रही हूँ। मुझे आत्मा के दिन की शुरुआत भगवान के मिलन से होती है। ये कितनी खुशी और नशे की बात है कि रोज वो भगवान मुझसे मिलने के लिए आता है। देख रही हूँ मैं स्वयं को, उसके साथ, उसके पास। मैं आत्मा बाप समान, बाप के समीप हूँ।
बाबा जो निष्काम सेवाधारी और निरअहंकारी है, मैं आत्मा उनका बच्चा भी निष्काम सेवाधारी और निरअहंकारी हूँ। मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि मुझ आत्मा के अंदर सारे ड्रामा की प्री रिकॉर्डिंग है। ऑटोमेटिकली सब कुछ ड्रामानुसार चलता रहता है। भगवान का बनना भी ड्रामा की एक नूंद है। उसके समान सेवा करना, कल्याण करना, सब कुछ पहले से नूंद है। जिस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर तो हूँ, पर ज्ञान सुनाना ड्रामा में मेरा पार्ट है। सबका कल्याण करना मेरा पार्ट है। बाबा को ये स्मृति है कि पार्ट तो पार्ट है, पार्ट में मैं कुछ कर ही नहीं रहा। पार्ट तो पहले से रिकॉर्ड है। तो इसीलिए बाबा अपने किसी कर्म के प्रति कोई कामना नहीं रखते। हमें ज्ञान सुनाना, ऊंचा उठाना, भाग्य बनाना, ये सब उनका कर्तव्य ड्रामानुसार है। और इसीलिए हमें सारा ज्ञान देकर भी उनके अंदर ये कामना नहीं कि हम उनके अनुसार क्यों नहीं चलते। इतना ऊंचा ज्ञान लेकर वो क्यों मेरे जैसे नहीं। ऐसी कोई इच्छा बाबा में नहीं है। बस वो आते हैं, अपना कार्य करते हैं। कर्तव्य ऊंचा है, बस
पर उस कर्तव्य से कोई इच्छा नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना तो है, लेकिन फिर हर कोई जो करता, जैसा करता, वो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार करता। इस बात से भी बाबा अवगत हैं। इसीलिए बाबा को अपने किसी भी कर्तव्य के प्रति कोई अहंकार नहीं। तो मैं आत्मा बाप समान ड्रामा के सारे राज को जानने वाली उनके ही समान निरहंकारी हूँ। मुझे भी ये सत्य ज्ञान है कि ड्रामा में जो मुझ आत्मा के द्वारा हो रहा है वो पहले से रिकॉर्ड है। सब कुछ बना बनाया है। तो मुझे भी किसी भी कर्म के प्रति कोई अहंकार ना हो, या यूं कहे कि मेरी जो ये स्थिति है निराकारी, अपने आत्म अभिमानी स्वरूप की स्थिति, ये है ही निरहंकारी। क्योंकि इस सीट पर बैठकर मैं ड्रामा से साक्षी हूं। जब मैं ड्रामा से साक्षी हूं तो मैं देख पा रही हूं कि सब कुछ पहले से नूंद है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। मन ऑटोमेटिकली वही कर रहा है जो उसके अंदर रिकॉर्ड है। बाहर भी वही हो रहा है जो रिकॉर्ड है। तो मैं आत्मा न्यारी और प्यारी, बाप समान, ड्रामा के दुख और सुख से परे, अभोक्ता। जैसे बाबा अभोक्ता है, दुख और सुख से न्यारे हैं, ऐसे मैं आत्मा भी अभोक्ता हूं। सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। तो अपने को बाप समान इसी स्थिति में देखें।